देना चाहती हो मैया, निज चरणों की धूली मैया मेरी चरणों की धूली देना चाहती हो मैया, चरणों की धूली देना चाहती हो मैया। ले गए और राज हवेली में भी जाकर यही प्रतिज्ञा किया। पिता प्रसन्न हो गए। शांतनु महाराज अपने पिता की खुशी के लिए एक बेटा अपनी जवानी को बुढ़ापे में ले आए, बदल दिया। ये प्रतिज्ञा सुनकर के राजा शांतनु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, जाओ बेटा, आज से तुम्हारा नाम भीष्म होगा। यानी भीषण प्रतिज्ञा करने वाले, भीषण कठोर व्रत धारण करने वाले का नाम। उसी समय से वो ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया। अनंतो गत्वा क्या हुआ? सत्यवती के कोख से 2 लड़का जन्म लिया। एक का नाम विचित्रवीर और एक का नाम चित्रांगद। 2 बेटा जन्म लिया और धीरे 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 राज हवेली में दोनों बेटा बढ़ने लगा। 2 बेटा को जन्म दे करके और राजा शांतनु मृत्यु के गोद में सो गया। उनकी मृत्यु हो जाती है। परिणाम हुआ सत्यवती विधवा बन गई, सफेद साड़ी पहन लिया। अब वो बिलख बिलख करके रोती है हस्तिनापुर की राज हवेली में। भाइयों, हस्तिनापुर में रहने वाले पुरोहित गुरु समझाते हैं, कहा मत रो पुत्री, ये संसार का नियम है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। समझौता करते हैं पुरोहित जी। माटी केरा बनला शरीरिया, माटी में मिल गई तो साधो माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल माटी में मिल गए तो साधो, आहो छूटी जाए तो कुल परिवार। यहाँ आने वाले
वाले प्रत्येक लोग अकेला है। सच्चाई यही है कि हम भी अकेले हैं, आप भी अकेले हैं। और आपकी दृष्टि जहां तक जा रही है, जो देख रहे हैं, वो सिर्फ एक मेला है। मेला जाते हैं ना, बड़ी भीड़ देखते हैं मेला में, लेकिन वो मेला तो दिन भर का मेला है ना। ये सांसारिक मेला सब अपना लग रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सच्चाई यही है बंधु कि प्रत्येक आदमी अकेला है। और ये भी कहा विद्वानों ने, मनीषियों ने, कि छोटी जय तो कुल, यहां आने के बाद मेरा कुल है, गोत्र है, इत्यादि इत्यादि। आहो छोटी जय तो कुल परिवार, कोई नहीं आपना जो होते हैं तो उस पर बहुत जल्दी छाप पड़ जाता है। जो विवेकशील आदमी होते हैं, जैसे मिट्टी को भुरभुरा बना करके बीज का जो छिड़काव होता है तो अंकुरन होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और यदि उसी बीज को पत्थर पर छिड़क दिया जाए तो उसमें अंकुरन नहीं होगा, वो बीज सूख जाएगा, बेकार होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो संतों ने कहा कि भगवान की कथा रूपी बीज यदि मूर्ख के पास चला जाए, वो विवेकी के पास चला जाए, तो उसी प्रकार सूख जाता है वो बीज, इस प्रकार पत्थर पर जाने के बाद। भाई साहब, जा रहे थे भगवान बुद्ध, आपके भगवान के अवतार दर्शन में चर्चा आई है कि 24 अवतार में भगवान का एक अवतार बुद्ध भी है। बुद्ध भी परमात्मा का ही रूप है। तो बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो पंडित बताए थे कि ये कैसे विचार स्वभाव का होगा। लेकिन एक दिन बुद्ध की इच्छा हुई कि हम वन घूमने जाएं, तो मंत्री के साथ वो चले जा रहे थे। चर्चा आई है, जाते जाते बुद्ध की दृष्टि पड़ गई। अचानक एक आदमी बीमार हो गया था और उस आदमी को हॉस्पिटल ले जा रहा था डॉक्टर से दिखाने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि ए मंत्री, कहा जी छोटे मालिक, कहा ये कौन आदमी है, इसको उठा के लेते चला जा रहा है। कहा छोटे सरकार, ये आदमी बीमार हो गया है। कहा नहीं समझा। कहा इसकी तबीयत खराब हो गई। कहां ले जा रहा है? कहा डॉक्टर के पास ले जा रहा है दवाई दिलवाने के लिए। कहा रथ रोको, ये शरीर बीमार भी हो जाता है। कहा जी
जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। कहा जी हुजूर मेरे बारे में मत बोलिएगा राजा के पास, ये शरीर बीमार भी होता है। नंबर 1 बड़ा सवारी आ गया। कुछ दूर जब सवारी आगे निकली तो दृष्टि पड़ गई भगवान बुद्ध की। कहा ये लाठी का सहारा लेके क्यों चलता है जी? मंत्री जवाब दिया, कहा छोटे सरकार ये शरीर चौथे अवस्था में चला गया है। ये शरीर का 4 भाग है, ये लास्ट भाग है शरीर का। शरीर की सारी शक्तियां छिन्न हो गई है, कमजोर हो गया है ये आदमी, इसलिए लाठी के सहारे चल रहा है। कहा सवारी रोको, ये शरीर बूढ़ा भी होता है। जी सरकार मेरे बारे में कहीं नहीं बोलिएगा। आदमी का शरीर बूढ़ा होता है। चलो बड़ा सवारी आ गया। आदमी जब बूढ़ा होता है तो दौड़ता नहीं है, का नहीं मालिक। कहा उसके बाद, कहा वो तो टूटी खाट पर पड़े पड़े रोता है और टूटी खाट पर बलमूत्र करता है। कहा यदि घर वाला उसकी सेवा नहीं करे तब? कहा तब तो वो नरक है सरकार। चौथे अवस्थे में जाने के बाद इस शरीर को भारी कष्ट है, सेवा नहीं होने के बाद नरक वही है। पूर्ण विराम। चलो बड़ा से बढ़िया। मंत्री कहा जी हुजूर काजवारी लोगों, अरे वो लाल लाल क्या है? कहा हुजूर जो बीमार होता है, जो बूढ़ा होता है, वही बूढ़ा के बाद मर जाता है। ये मर गया। कहा मर जाना क्या है? मर जाना जी? कहा ये शरीर को लोग मुर्दा कह दिया कि ये मृतक हो गया, इसको घर में नहीं रखता है हुजूर, इसको घर से बाहर कर दिया, ये मर गया। कहा मर गया? शरीर मर जाता है जी हुजूर। कहा शरीर मरने के बाद बोलता नहीं है? कहा नहीं हुजूर। खाता नहीं है? कहा नहीं। चलता नहीं है? कहा नहीं। कहा मरने के बाद कहां ले जाएगा? कहा इसको ले जा रहा है श्मशान हुजूर। किस लिए? कहा लकड़ी के ढेर पे आग लगा के इस शरीर को जला देगा। कहा ये लोग? कहा ये लोग लौट जाएगा, ये लोग भरपेट दुकान में भोजन करेगा हुजूर, उसके बाद लौट जाएगा। कहा और भोजन करने वाला को ये ज्ञान नहीं है कि वो भी मर जाएगा? कहा हुजूर यही तो नहीं आदमी सोच पाता है कि ये भी मरेगा तो फिर यही आना होगा। जिस दिन ये समझ जाए हुजूर, तब तो उस दिन क्या बोले हुजूर, तब तो आदमी को ज्ञान ही हो जाए। यही तो ज्ञान नहीं हो रहा है। शरीर मरता है ना? कहा जी हुजूर। कहा वो लाल लाल क्या है? कहा हुजूर वो 2 गज कफन का टुकड़ा है। कहा वैसा टुकड़ा काहे दिया? क्यों दिया? क्या उसके घर में अच्छा कपड़ा नहीं था? कहा राजा भी मरेगा ना हुजूर तो यही कपड़ा देगा, नियम है। कहा जी इसीलिए तो इसका नाम कफन है। कहा कीमती कपड़ा नहीं देता है? कहा नहीं। कहा राज हवेली में जो कीमती कपड़ा है वो? कहा वो वही रह जाएगा। हेलो जी। अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए ना।
14 14 में हमरो प्रोग्राम छे 13 से 17 तक बुक किए। क्या करेंगे, रात में हम टाइम दे सकते हैं, दिन में तो हम भागवत कहेंगे। सुनिए ना, अभी हम प्रवचन में छिए यहाँ चंदनिया में, 1-1.5 घंटा बाद अपने बात करिए ना। जी हाँ जी। कितना प्रोग्राम हमारे नेताजी दशरथ बाबू हैं, इनसे तो बहुत पहले से हमें जान पहचान है, भले ये अभी भूल गए हो हमें। ये तो बराबर संग्रामपुर जाते आते हैं और बराबर मैं देखता हूँ, पहले बातचीत भी होती थी। तो इनके तरफ से, नेताजी की तरफ से 51 रुपया प्रेम नीछावर आया है। भगवान कृपा प्रदान करें, ऐसी सुबुद्धि देते रहें और समस्त परिवार खुशहाल रहें। धन्यवाद। गोविंद गोपाल नाम, गोविंद गोपाल नाम, हरे कृष्णा हरे राम। गोविंद गोपाल नाम, हरे कृष्णा हरे राम। गोविंद गोपाल नाम, हरे कृष्ण 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 हरे राम। गोविंद वहां से सवारी को लौटा लिया गया। कहा लौटाओ सवारी यहां से, और वहीं से भगवान बुद्ध को वियोग पैदा हो गया था, वैराग्य उत्पन्न हो गया। ममता, मोह, छल प्रपंच का जहां से मृत्यु हो जाती है, वहां से वैराग्य का जन्म होता है। यहीं से वैराग्य जन्म ले लिया और भगवान बुद्ध वैराग्य धारण कर लिए। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो पकड़ते हैं बात को, रिसर्च करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और मूर्ख उस पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसका नाम मूर्ख है। भाइयों, मैं सुना रहा था आपको एक निर्गुण। माटी के बनल शरीरिया
माटी में मिल जाता ऐसा हो, माटी के बनल बसरिया माटी में मिल जाई तो ऐसा हो, आओ छूटी जाए तो कुल परिवार, जितना सोचना है सोच लें, नकारात्मक को अपनाना जितना है अपना लें, क्षणिक मिठास के तरफ जितना दौड़ना है दौड़ ले, परंतु आना तो होगा आपको जगह पर ही। जैसे ऊपर सर्प कितनों टेढ़ी मेढ़ी चाल में चल ले, परंतु जब बील में जाना होता है ना सर्प को तो सीधा हो जाता है। तो आना तो होगा आपको जगह पर ही, जितना उछलना उछलिए। कितना दिन हेलो हाँ हम बहन जी बोल रहे हैं, रामविलास मान जी, प्रणाम। हाँ हाँ तेरह से 17 तक हम चौतरा में बुक हैं। हाँ भागवत में हम बुक हैं, इस बार भागवत का प्रोग्राम रख लिए। रात में हम समय दे देंगे। हाँ रात में हमसे जितना गवा लीजिए, 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा अलग समियाना रखिए, हम उतने भरपूर प्रवचन कर देंगे रात भर में। जिस दिन आपका दिन में होगा उसके रात में। और पीपल पानी के तारीख को 15 तारीख को है। हाँ तो 14 के रात में हम भरपूर प्रवचन कर देंगे श्राद्ध का। हाँ 2 घंटा 1.5 घंटा बाद बातचीत की जी। रखिए रात वाला परिचय नीचे हो जाता है। आओ छूटी जाए तो कुल परिवार, अपने घर नेताजी है कौन? चंदनियन घर लो थोड़ो चंदनिया कथा कीर्तन के प्रेमी नहीं। बड़ा दुख होता है जब यहाँ मैं आता हूँ ना। भाइयों 5000 की भीड़ होती है मेरे प्रवचन में। लोग ललायित रहते हैं। देखे ना मैं प्रोग्राम दे नहीं पाता हूँ, लेकिन क्या दुर्भाग्य है इस बस्ती का। जब मैं आता हूँ तो यहाँ श्रोता नहीं मिलता है। न जाने परमात्मा को क्या मंजूर है। चलिए इसके आगे मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, किसी निर्गुण पर रहा जाए। कितने दिन तक आप दौड़िएगा, कितने दिन तक शीशा में चेहरा को देखिएगा,
एक दिन ऐसा आ जाएगा कि शीशा भी वो भार हो जाएगा। यदि आपके हाथ में कोई शीशा देगा ना कि देख लीजिए चेहरा, तो अपने चेहरा को अपने देखना पसंद नहीं कीजिएगा, इतना ही नाकाम हो जाएगा। इतना ये मजबूर हो जाएगा कि ये कह देगा कि हटाओ शीशा को। क्यों? ये महसूस करने लगता है कि इस लायक अब हम नहीं हैं। जवानी कितने दिन, उसके बाद कौन होगा आपका अपना? जब तक सुंदरता है तो आपकी पत्नी प्रसन्न है, जब तक ये शरीर कमाने लायक है तो परिवार के लोग खुश हैं। जब ये नाकाम हो जाएगा तब खुश के वो घर में रहेगा। तनी चेक करके हमको बताइएगा, फिर कभी आवेंगे। मेरा तो हर जिला का प्रैक्टिकल है बाबू, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मैं नहीं जाता हूं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है। इसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं ना, वो अपने स्वार्थ के किनारे पर खड़ी है, उसके पास अपना स्वार्थ है पर्सनल। आपके प्रेम में वो डूबा या डूबी नहीं है, वो अपने स्वार्थ के किनारे पर खड़ी या खड़ा है। छूटी जाए तो कुल परिवार, कोई नहीं अपना Thank you.